Hello everyone, I welcome you to Aklan YouTube channel. Today we will continue our history test series which is very important for CUET, Government University Entrance Test 2022. In case you haven't subscribed our channel yet, please go and subscribe and don't forget to press the bell icon ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट सीरीज फॉर टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी हरप्पन साइट है जो कि गुजरात में लोकेटेड नहीं है। ऑप्शंस आर सुरकोटला, रंगपुर, सुतका गेंजौर या फिर दिसैलपुर। The correct answer is option C, that is Sutka Genjor. Next question is, which of the following is not considered as a possible reason for the end of Harappan civilization? तो आपको ये जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रीज़न है जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के अंत का कारण नहीं था। ऑप्शंस आर फ्लड्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, इफॉरेस्टेशन या फिर all of the above. The correct answer is option C, that is afforestation. Third question is, which of these was Ashoka reign? तो आपको जो अशोका थे उनका reign बताना है, ठीक है, उनका टाइम इंटरवल जो था। ऑप्शंस आर 268 to 231 BCE, 600 to 500 BCE, 606 to 647 CE या फिर 200 to 100 BCE. The correct answer is option A, that is 268 to 231 BCE. ये हमारे हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का 4th पार्ट है। इन केस अगर आपने 1, 2 और 3 जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर 4th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाभारत। तो आपको जो महाभारत है उसके बारे में बताना है। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इनमें से जो करेक्ट होगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर, historians have set aside the traditions as described in Mahabharata. It has around 10,000 verses. The main theme of Mahabharata is about the varying princes across India, and the last option is, its critical edition was started by K.R. Mangalam in 1919 C. The correct answer is option D, that is its critical edition was started by K.R. Mangalam in 1919 C. Okay. Now our 5th question is, which among the following was a strategy adopted by Brahmins to enforce the Varna order? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो ब्राह्मण्स ने अडॉप्ट की थी टू एनफोर्स द वर्ना ऑर्डर। ऑप्शंस आर, assert that Varna order was a human creation, advised king to punish those who violated these norms, persuaded people that their status was determined by birth, and the last option is, persuaded people that their status was determined by occupations they practiced. The correct answer is option C, that is persuaded people that their status was determined by their birth. Okay. Next question is, which of these was written by Ibn Battuta? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो कि इब्न बतूता ने लिखी है। ऑप्शंस आर, ग्लोब ट्रॉटर, Delhi a city to discover, Rihala या फिर none of the above. The correct answer is option C, that is Rihala. Next question is, the European traveler who has given a detailed description of the practice of sati. तो आपको ऐसे यूरोपियन ट्रैवलर का नाम बताना है जिन्होंने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है सती पे, ठीक है। ऑप्शंस आर, जीन बैप्टिस्ट टेवेन्योर, मनुची, फ्रैंकियस बर्नियर या फिर रोबर्टो नोपली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रैंकियस बर्नियर। ओके, नाउ आवर 8th क्वेश्चन इज, नॉन मुस्लिम हैड टू पे अ रिलीजियस टैक्स कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको एक रिलीजियस टैक्स पे करना था, उसका नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शंस आर, जकात, शुक्राना, जजिया या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जजिया।
You can download our Aaklan app from Google Play, जहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट बिफोर योर रियल एग्जामिनेशन. ओके, सो डू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज इन Aaklan app. Next question is, identify which of the following aspects is not common to both भक्ति movement and सूफी movement. तो आपको ये बताना है कि जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट हुआ था उनमें से ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए क्या कॉमन नहीं था इन दोनों के बीच में. ऑप्शंस आर पर्सनल लव फॉर गॉड, वर्शिप ऑफ आइडल्स, मिस्टिसिज्म या फिर विजिट टू होली श्रेन्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्शिप ऑफ आइडल्स. Now our last question of this test series is, when was Hampi declared as one of the place of national importance? तो जो हम्पी है वो एक ऐसी प्लेस है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिसकी एक नेशनल इम्पोर्टेंस है. और ये कब डिक्लेयर किया गया था हम्पी को नेशनल इम्पोर्टेंस, प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? ऑप्शंस आर 1976, 1980, 1982 एंड 1986. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1976. Okay, so this was our last question. At last, I would like to request you to like our video, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon ताकि आगे आने वाली important videos की notifications आप तक पहुँचे. Okay, and don't forget to check out our test series on Aaklan app. Thank you and have a good day.